अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी डीएमसीएच और पीएमसीएच में चल रहा जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के, जाय कारण मरीज सब के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ रहा है। एकरा देखे डीएमसीएच के अधीक्षक कुछ वैकल्पिक व्यवस्था केलन हन। पिछला कई दिन से जारी जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के कारण डीएमसीएच में इलाज के व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गेल हन। मरीज सब के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ रहा है। एकरा सबके देखे डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा 30टा डॉक्टर के वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बहाल केलन हन। हिनका सबके ऊपर मरीज के इलाज के जिम्मेदारी अछि और जिम्मेदारी के ई सब कतेक बेहतर ढंग से संभाल पावे छथि आवे वाला 1-2 दिन में क्लियर है। लेकिन इस सब के बीच जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के कारण पूरा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। बात से इनकार नहीं किया जा सकैत अछि। जूनियर डॉक्टर अपन किछ मांग के लऽ कऽ हड़ताल पर छथि। हुनकर सबके जे मांग अछि ओहि मांग के नकारल नहीं जा सकैया। लेकिन एहिमे एतेक अपील जरूर कयल जा सकैया जे जब तक अहाँ सबके वार्ता समुचित मुकाम तक नहीं पहुँचैत अछि तब तक मरीज पर जरूर कनिक दया दृष्टि राखो, कियाक तऽ अहाँ डॉक्टर छी और डॉक्टर के धरती के भगवान कहल जाइत अछि। एहन में यदि अहाँ निर्दयी भ जायब तो फिर किछ भी कहनाइ और किछ भी सोचनाइ तक मुश्किल है। जो आपके अस्पताल परिसर में भर्ती हैं पूर्व से, उसकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए हम लोग 33 नॉन क्लिनिकल ट्यूटर को लगाए हैं। 33 एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और एफएमटी के ट्यूटर को। वो लोग हड़ताल पर नहीं हैं, ट्यूटर हैं वो लोग, पीजी नहीं है। तो वो लोग को, कुछ लोगों को मेडिसिन में, लगभग 10-12 आदमी को मेडिसिन में, 4-5 आदमी को, इसी तरह से जहाँ जिसका जितना ज़रूरत है, सर्जरी, ENT, आई सब में हम लोग प्रतिनियुक्त कर दिए हैं, जो काम करने में दिक्कत ना हो। लेकिन बाधा जहाँ बाधा वाला दिक्कत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट से ज़्यादा बाधा उत्पन्न ना हो, अवरोध नहीं हो हड़तालियों से। बार बार निवेदन करते हैं, वो लोग भी मान रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं। इसके लिए आप जिला प्रशासन से सहयोग? जिला प्रशासन से 28 को हमने फ़ोन किया तो सहयोग मिला, लेकिन 29-30 को तो कोई अकेले हमको खुद में एकदम एलोन जाकर किसी तरह से अपने विवेक से उसको चलवाया हूँ 29 और 30 को। कल भी 750 से ऊपर आउटडोर का पेशेंट अस्पताल में जो भर्ती है पूर्व से मरीज, उसकी चिकित्सा के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, प्रतिनियुक्त डॉक्टर को करके भी, और सीनियर डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर, SR, JR को भी मैं बोला हूँ, जो किसी को कोई जो भर्ती मरीज है उनको दिक्कत ना हो। और ये तो है ही, जो पीजी एक ह्यूज अमाउंट में है, वही लोग लगातार जो इंटरेस्ट लेकर डेडिकेटेड हो गए, वो लोग अपना सीखने के ख्याल से भी काम करते हैं। इसकी तो कमी है। हम तो चाहते हैं जो साल का अंतिम दिन है, आज कुछ ना कुछ ये माना जाए कि पीजी पर ही अस्पताल चल रहे हैं, पीजी पर सीनियर चिकित्सक में अटेंडेंस बनाने के लिए आते हैं? नहीं, एकदम नहीं। तो ऐसा नहीं है। पीजी सपोर्ट में रहते हैं, उनको सहायता मिलती है, जो सहायता उनको न मिल रही है, फिर भी उनको अपना चिकित्सकीय कार्य करना है और सक्षम है करने के लिए। लहरियासराय के बंगाली टोला में जमीनी विवाद में मारपीट भेल, जाय में एक मामला दर्ज कराओल गेल हन। लहरियासराय के बंगाली टोला में नीलांबर कुमार आरोप लगलन है जे हुनका साथ मारपीट कयल गेल और हुनका दुकान में लूटपाट कयल गेल। वो आरोप लगाबैत एकटा आवेदन थाना प्रभारी के देलन हन, जाय में वो कहलन है जे जितेंद्र मिश्र और हुनक परिवार के सदस्य सब हुनका साथ 30 तारीख के रात में मारपीट केलन। एहिमे हुनक माँ गंभीर रूप से जख्मी भ गेली, जिनकर इलाज करवायल गेल हन। एहि बीच हुनका दुकान में सेहो तोड़फोड़ कयल गेल, जाय में लूटपाट सेहो कयल गेल हन। वो बतौलन जे किछु सामान के साथ साथ 10,000 रुपया नगद सेहो गल्ला से लूट लेल गेल। स्कूटी से आया, कहता क्या गुरेर के देख रहा है, अब हम आपको काहे देखेंगे, हम तो दुकान पर हैं, अपना सामने तो देखबे करेंगे। रुको अभी तुमको बताते हैं। गया, लाठी डंडा लेके आके दुकान में घुस के मारना पीटना शुरू कर दिया। जब ये लोग आया छुड़ाने, और मोहल्ला के 2-4 आदमी आए छुड़ाने के लिए, तब जाकर छुड़ाया उड़ाया। थाना में भी कंप्लेन की? थाना में कंप्लेन की, थाना को फ़ोन किए तो थाना आई हुई थी, सब पूछताछ इंक्वायरी करके गई है।
इलाज कराइए। पहले आप पहले इलाज कराइए, उसके बाद FIR लिखवाइएगा। हुआ ऐसे आपके साथ सर में कैसे चोट लगी? मेरे बेटे को मार रहा था, दोनों बाप बेटा मिलकर। कौन हल्ला लोग? हुआ। ये बगल वाला मंदिर के बगल में जो है, तो हम लोग आए घर से दौड़ल, छोड़ा रहे थे, रोड से मार रहा था, हम मार दिया रोड से, हमारे माथा पर भी बहुत बुरा वाला गाली दे रहा था। कितने लोग थे? 2 बाप बेटा था, ये अकेले था, दुकान पर घुस गया दुकान में। पत्नी भी साथ में आई थी, पीछे से तीनों था। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सब लहरियासराय टावर पर एक मशाल जुलूस निकाललन, जाहिमे किसान विरोधी बिल के वापस लेके मांग कयल गेल। यूथ कांग्रेस द्वारा लहरियासराय टावर पर एक मशाल जुलूस निकालल गेल। एहि मशाल जुलूस के माध्यम से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सब किसान विरोधी काला कानून वापस लेके मांग कर रहा छला। देखिए, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के निर्देश पर दरभंगा जिला यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में जो भारत सरकार द्वारा जो कृषि कानून बिल लाया गया है, उसके विरोध में देश के तमाम किसान महीनों दिन से भूखे प्यासे अपने सर्दी के मौसम में उस बिल को वापस लेने के लिए धरना पर बैठे हुए। उसी किसान के बिल वापस लेने के लिए आज दरभंगा जिला यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दल सब ने मिलके सरकार से बिल वापस ले, इसके लिए हम लोग ये आज पुतला दान का कार्यक्रम किए। दरअसल ये सब केंद्र सरकार द्वारा आनल गेल किसान बिल के किसान विरोधी करार दऽ रहल छथि और एकरा वापस लेके मांग कऽ रहल छथि। एहि बिल के कारण अखन देश में आंदोलन के एक दौर चल रहा है, जाहिमे पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा हिस्सा लऽ रहल छथि। बाकी स्टेट के किसान आखिर किया नहीं हिस्सा लऽ रहल छथि? कि हुनका सबके एहि बिल से फायदा अछि या फिर हुनका सबके एहि बिल के बारे में जानकारी नहीं अछि? ई एकटा सवाल खड़ा कर रहल अछि। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन जी के द्वारा पूरे भारत में यूथ कांग्रेस के तरफ से मशाल जुलूस का किसान के समर्थन में निकाला गया। कांग्रेस जनों का, यूथ कांग्रेस जनों का हम लोगों का मांग है तो वो काला कानून मोदी जी जो किसानों के ऊपर जो थोपना चाहते हैं, जो अडानी अंबानी के हाथों में भोजन का जो मार्केटिंग देना चाहते हैं, ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी जी को ये काला कानून वापस लेना होगा। मोदी जी किसान विरोधी हैं। ओना एहि बिल के समर्थन केवल पंजाब और हरियाणा के किसान के केना ही एहि बात के तरफ इशारा कर रहा है जे शायद ई बिल किसान के विरोध में ओतेक नहीं अछि जतेक एकर प्रचार कयल जा रहल अछि। नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसान विरोधी मोदी हाय हाय। ये तानाशाही की सरकार है। चंद उद्योगपतियों को फायदा दिलवाने के लिए ये सरकार किसानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रही है। उनके समर्थन में आज हम लोग मशाल जुलूस निकालकर उनका समर्थन किया है। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के श्रीराम पिपरा उप स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिला सब के लिए एक जांच शिविर के आयोजन कयल गेल। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत श्रीराम पिपरा उप स्वास्थ्य केंद्र पर आहाना कार्यक्रम के द्वारा गर्भवती और सामान्य स्त्री के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परीक्षण कयल गेल, जाहिमे 200 से अधिक महिला अपन स्वास्थ्य के जांच करेलन। एहि दौरान HIV जांच सेहो कयल गेल। कार्यक्रम में बहादुरपुर PHC के डॉक्टर दीपक कुमार और डॉक्टर श्याम श्री, काउंसलर आशीष कुमार, LT शरद कुमार और आहाना प्रोग्राम के शिशिर कुमार, अभिषेक कुमार और रितेश कुमार उपस्थित छला। कॉल कर दीजिए, अपने आप पहुंच जाएगा। नया बात सीखने को मिला ना। चलिए। सुपौल के वार्ड नंबर 12 के नाली सब में गंदगी के कारण ओहिठाम के लोग के रहनाइ मुश्किल भेल जा रहल अछि। सुपौल नगर परिषद स्थित वार्ड नंबर 12 के नाली के सफाई नहीं होय से ओहिठाम दुर्गंध और मच्छर के प्रकोप एतेक ज्यादा बढ़ि गेल हन, जाहिसँ ओहिठाम के लोग के रहनाइ मुश्किल भेल जा रहल अछि।
वार्डवासी कुंदन कुमार ठाकुर वार्ड पार्षद पर आरोप लगावत कहलन जे वार्ड 12 के पार्षद नाली के सफाई नहीं करवा रहल छै, जाहिसँ आए दिन दुर्गंध के सामना करऽ पड़ि रहल अछि और छोट छोट बच्चा के आवे जाय में काफी परेशानी भऽ रहल अछि। ओतहि आजकल वैश्विक महामारी कोरोना के लऽ कऽ सेहो लोक सब काफी आशंकित रहे छथि और मच्छर के प्रकोप एतेक ज्यादा बढ़ि गेल हन जाहिसँ कि एहिठाम दिन में भी रहनाइ मुश्किल भऽ गेल हन। यहाँ पे हम लोग बार बार वार्ड कमिश्नर को फ़ोन करते हैं कि नाला में इशू है, इसका सफाई करवाया जाए। इसके बावजूद हम लोगों को यह आश्वासन दिया जाता है कि कल करवा देंगे और पिछले कई बार से ऐसा हो रहा है। पंचवर्षीय योजना के तहत देखा जाए तो 5 साल में अभी तक वो एक बार नाले की सफाई करवा चुके हैं, सिर्फ एक बार। सीतामढ़ी में प्रशासन के सख्ती से अतिक्रमणकारी में भय के माहौल देखल जा रहा है। सीतामढ़ी में दोसर दिन भी अतिक्रमणकारी पर प्रशासन के डंडा चले दिखाई दिलक। जिला पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा के कड़ा निर्देश के बाद जहां पूरा प्रशासनिक महकमा सड़क पर दिख रहा है, होते प्रशासन के कड़ा रुख के बाद जबरन सरकारी जमीन पर कब्जा जमा दुकान लगावे वाला सब के भीतर खौफ देखल जा रहा है। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा के मर्यादा पथ पर सड़क किनारे अतिक्रमण कटघरा सहित अन्य दुकान जे छोट व्यवसायी लगेने चला, ओहि पर जिला प्रशासन अपन शिकंजा कसनाई शुरू कर दिलक। जिला मुख्यालय में अवस्थित अतिक्रमण के बिल्कुल साफ करा दिल गेल हन। एहि अभियान में डुमरा अंचल अधिकारी आपसा परवेज और डुमरा थाना अध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद मौजूद छला। अवैध तरीके से अगर जहाँ पर अतिक्रमण हो रखा है उसको अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पूरा मर्यादा पथ को और शंकर चौक कुमार चौक को खाली करवाने का, क्योंकि इसकी वजह से जाम की समस्या बहुत बढ़ती है। इस जगह को देखते हुए खाली करवाने का निर्देश दिया गया है। सुपौल सदर अस्पताल में अब रेगुलर डायलिसिस सुविधा उपलब्ध हो गया है। सुपौल सदर अस्पताल में डायलिसिस नहीं होय के खबर पिछला दिन चलायल गेल छल, जाहि के बाद अस्पताल के फेर से जायजा लेबाक लेल हमर संवाददाता नजीर आलम सदर अस्पताल के भ्रमण को ग्राउंड जीरो से लोग के राय लेलन, जहां सदर अस्पताल में इलाजरत मरीज बतौलन जे डायलिसिस अब चल रहा है। ओते मरीज सब बतौलन जे सदर अस्पताल में डायलिसिस के सुविधा होय से खर्च कम भ गेल हन, जाहि से हमरा सबके काफी सहूलियत भ रहल अछि। आपकी कब से डायलिसिस हो रही है? ये यहाँ पर 10-15-20 रोज से हो रहा है सर। यहाँ आपको पैसा वगैरह भी लग रहा है? नहीं, पहले लग रहा था, अब फ्री कर दिया है। अब फ्री हो रहा है जी। क्या महसूस लग रहा है कि सरकारी काम से आप खुश हैं? ठीक है सर। यहाँ के डॉक्टर से आप खुश हैं? खुश है सर, कर रहा है, सही है, कर रहा है। सही कर रहा है जी। क्या नाम हुआ आपका? फुलदेव सिंह। कहाँ घर हुआ? हमारा पिपरा खुद भटियाई के पास घर है। पहले क्या था कि पहले एक डायलिसिस का 1762 रुपया लगता था, लेकिन 17 दिसंबर के बाद बीपीएल के नीचे जो भी पेशेंट हैं तो उसका डायलिसिस बिल्कुल फ्री में हो रहा है, जिससे सप्ताह में एक पेशेंट को 2 बार डायलिसिस लेना पड़ता था, तो लगभग 4000 लगता था। महीना का 20,000-22,000 का बचत गरीबी रेखा से नीचे जो भी लोग डायलिसिस करवा रहे हैं उनको हो रहा है। ये बिहार सरकार के हेल्थ स्वास्थ्य विभाग और अपोलो डायलिसिस के द्वारा ये संस्था जो है ये चल रहा है। सरकार दिव्यांग सबके लेल कई तरह के सुविधा प्रदान कर रहा है, लेकिन इस सबके बीच सुपौल में अखनो दिव्यांग सबके साथ सौतेला व्यवहार भ रहा है। सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा प्रखंड के दीनापट्टी निवासी मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला इस्लाम वार्ड 13 के दीनापट्टी के रहे वाला छथि। वो प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक कई बेर आवेदन जाकर जमा कर चुकला हन, जाय के बावजूद उनका अखन तक विकलांगता के कोनो लाभ नहीं मिल पाबि रहल अछि। वो कहलन जे हमरा सरकार द्वारा विकलांगता के लेल साइकिल तो देल गेल, मगर वो खराब भ गेल, फिर टूटि गेल, हमरा पास पैसा नहीं है जो ओकरा ठीक करा सकी। ई बात के जानकारी समाहरणालय परिसर में अधिकारी सबके बार बार देलौं, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं भ रहल अछि। मेरा 2009 में मेरा ट्रेन दुर्घटना से एक्सीडेंट हो गया था, जो कि मैं बाहर में रहते थे। तो मेरा एक्सीडेंट होने के बाद में जो है मैं ऐसे चलने लगा, तो मुझे पहले जो 2009 से पहले फिर रिक्शा तो मिला था मुझे हाथ में घुमाने वाला। फिर मेरा रिक्शा जो 3 साल 2.5 साल चलाया टूट गया, कितना बार चंदा करके मैंने बनाया, उसको बना के टूट गया तो मैं छोड़ दिया। फिर आया मैंने एप्लीकेशन लगाया यहाँ पर जिला में, बोला कि अभी तुझको महीना में गाड़ी चाहिए, नहीं दिया मेरे को, रिक्शा नहीं दिया, ना स्कूटी दिया। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है।
सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के प्रसिद्ध नरसिंह बाबा मंदिर में ठंड के बावजूद बच्चा सब ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेलन।
मोतिहारी के प्रसिद्ध नरसिंह बाबा मंदिर परिसर में ठंड के मौसम के बावजूद छोट छोट बच्चा सब ताइक्वांडो के माध्यम से एहन प्रदर्शन केलन जो तो मौजूद लोग सब दांतों तले उंगली दबा लेलन। खिलाड़ी सेल्फ डिफेंस के साथ साथ घात प्रतिघात के अहम कर्तव्य दिखेलन जो सब लोग हैरान हो गला। कार्यक्रम के आयोजन नरसिंह बाबा ताइक्वांडो अकादमी के प्रमुख सुधीर कुमार सिंह करेने चला। मंच संचालन संस्कृति कर्मी अंजनी अशेष केलन। मुख्य अतिथि जिला के एसपी नवीन चंद्र झा छला जे कहलन जे रोज सुबह गांधी मैदान में खुद दौड़े छे बावजूद के ओ आई के आयोजन के लेकर ठंड के कारण चिंतित छला, लेकिन कड़ाका के ठंड के बीच बच्चा बच्ची सब जे परफॉर्मेंस केलन हन ओ काबिल तारीफ है। बच्चा सब के अदम्य साहस और संतुलन के एकटा बढ़िया प्रदर्शन है। बच्चे और बच्चियां समान संख्या में ताइक्वांडो सीख रहे हैं और आज के इस जो वातावरण है उसमें ये काफ़ी ज़रूरी है कि खेल के माध्यम से अपने आप को अनुशासित किया जाए, अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाया जाए। और बच्चियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि इस प्रकार के खेल से जैसा कि ताइक्वांडो है वो सेल्फ डिफेंस भी सीखें और आपातकाल की अवस्था में जो ज़रूरत होती है सेल्फ डिफेंस की उसका ये प्रयोग करेंगे ताइक्वांडो सीखकर। और समाज में बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार से जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को खेल में भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचें और मोतिहारी में ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। बहुत से खेल संघ हैं जिसके माध्यम से बच्चों में खेल की भावना का विकास हो रहा है और इससे उनके शरीर और मन में काफ़ी अच्छी भावनाएं और अनुशासन पैदा होता है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान खिलाड़ी सबके बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा वरिष्ठ परीक्षक थर्ड डन ब्लैक बेल्ट विनय कुमार परिहार, फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट हेमंत कुमार और राजेश कुमार जायसवाल लेलन। ताइक्वांडो डेमोन्स्ट्रेशन में अरण्या झा सहित सब खिलाड़ी के मुख्य अतिथि अपना हाथ से प्रमाण पत्र प्रदान केलन और सबके मन मिजाज को आह्लादित कर दिया। सबको प्रसन्नता के सागर में सराबोर होने को विवश किया। इसलिए इन बच्चों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम सभी इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और उनके सफल सुखमय और मीनिंगफुल लाइफ जीवन के लिए हम उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अच्छा, क्या सीख रहे हैं आप? ताइक्वांडो सीख रहे हैं। अच्छा, इस सीख कर आप क्या बनना चाहेंगे? ब्लैक बेल्ट बनूंगी, उसके बाद नेशनल में गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल में भी गोल्ड मेडल और देश का नाम ऊंचा करूंगी। कितना उम्र हुआ अभी तुम्हारा? 8 हो गई हूँ, अब मैं 9 होने वाली हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3। सहरसा सुपौल मार्ग पर लूट के घटना के अंजाम देने वाला शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर सड़क लूट के घटना शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। डीएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहकर जानकारी दिलन। वो बतौलन जे विगत दिन सहरसा सुपौल मार्ग पर मोटरसाइकिल लूट के कई घटना के चोर सब अंजाम देने चल जाय में 3 लोग के गिरफ्तारी भेलन। लूटल गेल मोटरसाइकिल भी बरामद कयल गेल हन। एहि दौरान किछु लूटल गेल मोबाइल सेहो बरामद भेल। एहि के अलावे देसी कट्टा सेहो बरामद कयल गेल हन। विगत कुछ दिनों में सहरसा सुपौल जो सड़क है मुख्य मार्ग है उसमें कुछ जो है मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं हुई थी। उसमें एक जो मोटरसाइकिल लूटा गया था, विभिन्न घटनाएं थी जिनमें मोटरसाइकिल लूटा गया था और अभी जो हम लोग 2 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और लूट में जो लूटी गई मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद किया गया है। लूटा गया मोबाइल जो है वो बरामद किया गया है। लूट में जो प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल था उसको भी हम लोग बरामद किए हैं। इस तरीके से और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लूट में प्रयोग किया जाने वाला जो पिस्टल था, जो देसी कट्टा है, उसको भी बरामद किया गया। इस तरीके से उस जो क्षेत्र में लगातार जो कुछ घटनाएं हुई थी लूट की उसका उद्भेदन किया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जो किए गए हैं उसमें से 2 लोग जो हैं सुपौल के हैं, सुपौल जिला के, और एक जो है वो सहरसा। SCS न्यूज किसान के प्रति हमेशा सजग रहलन। हमेशा हम सब किसान के दुख दर्द और हुनक समस्या के उजागर करते रहलों हन और हुनकर समस्या के समाधान करावे के भरसक प्रयास करते रहलों हन।
एही कड़ी में आई एक नया समस्या लोग के सामने आ चुकल छी। एहि समस्या के सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर जखन हम खुद एकर आकलन केलहुँ तो एहि बात के अंदाजा लग गेल जे मनरेगा के तहत बने वाला पशु शेड योजना जे अखन सरकार द्वारा चलायल जा रहल अछि, ई योजना बहुत ही उम्दा योजना अछि। एहि योजना में 3 पशु और 6 पशु राखे वाला किसान सबके शेड बना कर देल जाइत अछि, जाहि में 80,000 और लगभग 1,70,000 के 2टा एस्टीमेट में बनैत अछि, जाहि में यदि अहाँ के पास 3टा पशु अछि तो अहाँ के 80,000 में शेड बना कर देल जायत। ओकर लंबाई चौड़ाई सब किछु विभाग के तरफ से देल जाइत अछि और ओकरा बनाबो पड़ैत अछि अहाँ के खुद। समस्या एतै से शुरू होइत अछि। समस्या की शुरू होइत अछि तो ई योजना जे अछि ई मनरेगा के तहत संचालित भ रहल अछि और मनरेगा योजना एकटा एहन योजना अछि जाहि में जॉब कार्ड धारी के जे वर्कर छथि, जे मजदूर छथि, हुनका एहि योजना के लाभ देल जाइत अछि और एहि योजना के लाभ हुनका नहीं मिल पाबि रहल अछि। ई एहि लेल कहि रहल छी जे ग्राउंड जीरो पर जखन पहुँचब तखन अंदाजा लागत जे ई योजना किसान के लेल सिरदर्द साबित भ रहल अछि। तो आओ सबसे पहले एहि योजना के की सब फायदा अछि पहले ओ जाने। मनरेगा के तहत बनने वाला पशु शेड योजना एकटा उम्दा योजना अछि। एहि योजना के लाभ ही होइत अछि जे एहि में सरकार द्वारा जे एहि योजना में व्यवस्था कयल गेल हन ओहि में जे अहाँ के शेड बना के देल जायत। शेड के साथ साथ एहि में मवेशी के खाय के लेल नादी के व्यवस्था सेहो कयल जाइत अछि। एहि योजना में नादी के अलावे मूत्र इकट्ठा करे लेल एकटा छोट टैंक बनावे के अछि, फर्श बनावे के अछि और योजना के शिलापट्ट एकटा ओहिठाम लगावे के रहैत अछि। आब आओ जे ई योजना के तहत काम केना होइत अछि पहले ओकरा जानि ले। मनरेगा के तहत पशु शेड के यदि अहाँ निर्माण करबाबऽ चाहे छी तो एहि के लेल अहाँ के सबसे पहले रोजगार सेवक के तलाश करऽ पड़त। रोजगार सेवक अहाँ के एहि योजना के लेल ऑनलाइन अप्लाई करता, ताहि के बाद अहाँ के योजना नंबर भेटत। ओहि के बाद मुखिया जी ओहि पर सिफारिश करता, तकरा बाद जेई मतलब जूनियर इंजीनियर आबि के ओकर एस्टीमेट बनेता, नक्शा बना के अहाँ के देता। आब अहाँ के सिरदर्द एतै से शुरू भ जाइत अछि, कियाक तऽ एहि के बाद जहन योजना अहाँ के पास कऽ के अहाँ के काम के लेल वर्क ऑर्डर भेट जाइत अछि, ओहि के बाद अहाँ के करे के ये जे पूरा शेड के निर्माण कराबै के अछि। निर्माण बिल्कुल एकदम योजना के अनुकूल हेबाक चाही। कनिको ओहिमे इम्हर उम्हर हैत तो फिर अहाँ के पाई फंस सकैत अछि। आब एकर दुर्गुण की सब अछि, एहिमे कमी की सब अछि योजना के, कने ओहि पर ध्यान देल जाओ, कियाक तऽ एहि कमी के कारण किसान काफी परेशान भ रहल छथि। सबसे नंबर समस्या योजना के ये जे योजना में पशु शेड जखन अहाँ के खुद बनावे के अछि तो एहि के लेल अहाँ के जॉब कार्ड लगवा पड़त। अपन जॉब कार्ड लगेबै तो ओहि पर लेबर के पेमेंट अहाँ के जॉब कार्ड के माध्यम से हैत, जे मैक्सिमम 13 या 15,000 के आसपास होइत अछि। लेकिन ई अहाँ के क्या किस्त में मिलत एकर कोनो गारंटी नहीं अछि। जे ई कहता जे बस अहाँ बनाओ तुरंत मिल जायत, लेकिन एहन नहीं भ रहल अछि। सीमेंट, मिट्टी, ईंट, गिट्टी ई सब अहाँ के विभिन्न दुकान से ले के अछि। ईंट भट्ठा से ईंट ले के अछि, गिट्टी बालू के दुकान से गिट्टी बालू और लोहा के सरिया ले के अछि, मिट्टी वाला से मिट्टी ले के अछि। और मजदूर चूंकि अहाँ अपने छी, लेकिन राजमिस्त्री अहाँ के मटेरियल के हिस्सा में अछि। मतलब ईंटा के पाई ईंट भट्ठा मालिक के खाता में जायत, सीमेंट, गिट्टी, बालू और लोहा के पाई ओई दुकानदार के खाता में जायत। मिट्टी के पैसा अहाँ के खुद देवऽ पड़त। जॉब कार्ड के माध्यम से जे लेबर के मजदूरी तय अछि वो लगभग 192 या 205 रुपया के आसपास अछि। 205 रुपया में अहाँ खुद मजदूरी कऽ सकैत छी, अहाँ ओतऽ केओ दोसर मजदूर काम नहीं कऽ सकैत अछि। ई धरातल के सच्चाई अछि। आब सवाल ई खड़ा भऽ रहल अछि जे जखन किसान के खाता में कोनो पाई आयत नहीं, जॉब कार्ड के माध्यम से लेबर के पेमेंट लेबर के अकाउंट में जायत, ईंट भट्ठा वाला के अकाउंट में ईंटा के पाई जायत, सीमेंट बालू गिट्टी लोहा वाला के अकाउंट में ओकर पाई जायत, तो फिर अहाँ के पाई में कतौ नहीं लागल। एकर मतलब सीधा सा भेल जे अहाँ के पैसा ओहिमे कतौ नहीं लागल, अहाँ के कोनो खर्चा नहीं दै के अछि। लेकिन सच्चाई ये जे अहाँ के सब खर्चा दै के अछि और नाम महात्मा गांधी के लिखे के अछि। ई केना संभव अछि? बगल के जिला मुजफ्फरपुर में
अखन दरभंगा में जे एक जिलाधिकारी छला चंद्रशेखर सिंह, वह अखन मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी छथि और हुनका जिला में ठेकेदार बहाल कऽ कऽ ई काम करायल जा रहल अछि और किसान के एकर बिल्कुल फायदा भेट रहल अछि। लेकिन दरभंगा में एहन नहीं भऽ पाबि रहल अछि, जाहिसँ किसान सब काफी परेशान छथि। मतलब अहाँ 1,60,70,000 रुपया लगा कऽ सेट बनाओ और वो पैसा सब चलि जायत डिफरेंट अकाउंट में। अहाँ के मिलल की तो गांधी जी के एकटा नाम, ओहि नाम के लऽ कऽ माला जपैत रहू, यह कऽ सकै छी, बाकी किछु नहीं कऽ सकै छी। एहि पूरा योजना में लाभुक सबके की कहब छनि, आओ एकर शुरुआत करी। और सबसे पहले प्रवीण चौधरी नामक एकटा लाभुक जे योजना के पास तक करा लेला, लेकिन आप बनावे समय में उनका की सब परेशानी के सामना करऽ पड़ रहा है, अहाँ सबके सामने रख रहा छे। जी क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार चौधरी। घर? मझौलिया, प्रखंड हायाघाट। प्रवीण जी, आप गाय पशुपालन कर रहे हैं, कितना मवेशी आपके पास? 5-6 है। 5-6। सरकार अभी एक मनरेगा के तहत पशु शेड योजना चला रही है, तो उसका फायदा आपको मिला है नहीं मिला है? फायदा के लिए 3-4 महीने से लगे हैं। पेपर और ब्लॉक के स्तर पर करीब महीना से ऊपर और 2 महीना का अंतराल में ले लिए हैं। अभी तक मेरा कोई काम नहीं हो रहा है पेपर मद में, और कहते हैं आप टोटल काम कर लीजिए, चुनाव कर दीजिए, उसके बाद आपको पेमेंट में होगा। जब पेमेंट की बात आएगी तब हम इस काम कराने के लिए कहीं पर जाते हैं, ईटा वाले के पास या बालू सीमेंट या किसी मजदूर के पास, तो कोई करने के लिए या सामान देने के लिए तैयार नहीं है। मनरेगा में हम नहीं देंगे, काहे कि आज तक पेमेंट नहीं हुई है इसका सही, न हम लोगों को मिला है, हम फंस गए हैं। हम ऑफिस वाले से कहते हैं जेई से, पीओ साहब से, उसका वर्ष सरकार एगो फील्ड में आता है उससे, जो भाई आप लोग ठेकेदार बहाल करा दीजिए, काहे कि बगल जिला में ठेकेदार बहाल है और ठेकेदार बनवा रहा है। हम किसान हैं, हम दिक्कत में, हम कहाँ से कर्जा लें बनावे। और मेरा भी मन डराया हुआ है, जो आज से पहले इस योजना में बहुतों को देखे हैं फंस चुका है। तो हम आज बना ले, माथे पर कर्जा ले लें, कल पेमेंट नहीं होगा तो हम कहाँ से करेंगे, जबकि सरकार की योजना बहुत अच्छी है। लेकिन हम लोगों को यही डर है, न हम लोगों को उपाय है। दिक्कत सिक्कत मवेशी को निकाल रहे हैं, सरकार फायदा दे रहा है, लेकिन फायदा लेने में असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि ऑफिस के आदमी टोटल बोल रहे हैं जो आप सब काम कीजिए, उसके बाद पेमेंट के तरफ हम सोचेंगे, नहीं अन्यथा नहीं सोचेंगे। उसमें कोई भी कमी रह गई तो फिर पेमेंट फंसेगा आपका? हाँ, थोड़ा भी हमसे कोई दिक्कत हो गया तो ये पैसा काट लेंगे, फंसा देंगे, कुछ करेंगे, फिर हम कर्जे के में डूब जाएंगे। उसके बाद बचेगा क्या? तो आप दिक्कत में है तो आत्महत्या कर लें या कुछ कर लें, काहे कि किसान तो दिक्कत में रहता ही है। मवेशी पोसते हैं तो हम थोड़े धनवान होंगे, धनवान रहते तो मवेशी नहीं पोसते। तो मतलब योजना सही है, लेकिन योजना सही है, लेकिन पदाधिकारी लोग इसको इम्प्लीमेंट कराने में असमर्थता प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमको असमर्थता बुझा रहा है। हम नहीं बना सकते हैं खुद, मुझे सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऑफिस किसी ठेकेदार को बहाल करके नहीं बनाते हैं, जबकि हम जमीन से लेकर सब चीज उपलब्ध कराने के लिए, हर एक मदद के लिए तैयार हैं अपनी तरफ से। हमको डर है पेमेंट नहीं होगा, हम कर्जा किससे लें, न कोई कर्जा देने के लिए तैयार है। रोज लगभग कितना लीटर दूध आप उत्पादन कर लेते हैं? 40-50। 50 लीटर रोज का उत्पादन हाँ, है आपका? और तब 50 से 70 तक। तब तो आप मतलब आपको बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है कि बहुत दिक्कत में है, मवेशी दिक्कत में रह रही है। सरकार की योजना मुझे उपलब्ध नहीं हो रही है। आज 4-5 महीने से इसके पीछे लगे हुए हैं, उसके बाद भी हमको कहीं भी 1% नहीं आस जग रहा है जो हम कर पाएंगे, ले पाएंगे। एक और समस्या आने वाली है, जो अब पंचायत का चुनाव भी नजदीक है, तो फिर मतलब इतना नजदीक आके हो सकता है जो आपका योजना लटक जाए। लटकना ही है। आज तक देखे हैं जो लटका है, बहुतों आदमी किए हैं, किसी को सही से पेमेंट नहीं आज तक हुआ है। इसी डर से कोई भट्टे वाले या बालू वाले से भी हम बात किया, कंसल्ट किया, कहा उस योजना से कम कराइएगा, हम नहीं देंगे, उसमें पेमेंट नहीं होगा तो हमको आपके यहाँ से दीजिएगा, हमको पैसा दीजिए या अपने रिस्क पर लीजिए करिए। तो अखन अपने सब देख लो जे प्रवीण चौधरी के पास लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मवेशी छन, हुनका पशु शेड के आवश्यकता भी छन, लेकिन समस्या की सब अछि ओ खुद गिना देला। अब
जरूरत है बात के दरभंगा के जिला पदाधिकारी और दरभंगा के उप विकास आयुक्त पूरा मामला पर ध्यान देत और एक बीच के रास्ता निकालत, जना शौचालय और इंदिरा आवास योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाभुक के खाता में होय छल, किछु एहि तरह की व्यवस्था करबाक चाहिए। और यदि एहन संभव नहीं अछि तो फिर ठेकेदार बहाल करवा के किसान के यहाँ सेट बनवा दियौन। किसान के कोनो आपत्ति नहीं अछि, किसान जमीन दै ला तैयार छथि, हुनका योजना के लाभ चाहिए। एहि फायदा के लिए उम्मीद करी जे 2021 के शुरुआती दौर में ही दरभंगा के जिला पदाधिकारी और दरभंगा के उप विकास आयुक्त पर विशेष ध्यान देत और योजना के जे एकदम फेल्योर भेल जा रहा है ओकरा जीवंत करे के तरफ एक प्रयास करैत। तखन अपने सब देख रहे छलौं मनरेगा के तहत बने वाला पशु शेड योजना के जमीनी सच्चाई। एहि सच्चाई में एक और सच्चाई ये जे योजना के मार्फत कर्मी सब के लूट खसोट के जे एक अभ्यास पड़ल अछि, वो अभ्यास एहि समय में और ज्यादा बढ़ल जा रहा है। जरूरत है बात के जे ईमानदारी से यदि किसान के मदद कैल जाए तो किसान एहि देश के तकदीर बदले में कोनो कसर नहीं छोड़ता। SCS न्यूज के अंक में कहते हुए अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।